Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new class. In today's class we learn end declination. एंड डिक्लेरेशन क्या होता है जर्मन में? सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे मस्कुलिन नाउन, ठीक है, जिनके आगे हम एन या ई एन लगाते हैं। ये कुछ स्पेशल नाउन होते हैं, स्पेशल आपको लर्न करने पड़ेंगे। वाई इज इट सो, व्हाट इज द रीजन, इट इज अननोन। So you just have to learn it as it is and you have to be very careful. नोमिनेटिव केस छोड़ के आकुजाटिवो, डाटिवो, गेनेटिवो, एंड में एन या फिर ई एन आएगा। मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे मास्कुलिन एंड डिक्लिनेशन लिखे हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वीक नाउन। क्या बोलते हैं? वीक नाउन। जैसे वीक वर्ब्स होती है ऐसे वीक नाउन भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं पर आपको लिखा हो वीक नाउन तो आप समझ जाना कि वीक नाउन मतलब एंड डिक्लिनेशन की बात हो रही है। वीक नाउन होते हैं, ठीक है, इनको वीक नाउन बोलते हैं, ठीक है। नोमिनेटिव केस आकुजाटिव, डाटिव, मैं बताऊंगा यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से। तो सिंपल तरीका समझ गया आप। डाटिव होगा तो भी एन लगाना है, ई एन लगाना है। किसी में एन आता है, किसी में ई एन आता है, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। तो ये क्या क्या होते हैं? मोस्टली ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट है, मेंश है, कलीग है, लिव, लाइन, है ना, ये क्या क्या लगता है। और जैसे हैर्स, हार्ट, इनके आगे भी लगता है। तो ये नाउन की लिस्ट है, आपको मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है। बट इसका रूल आपको पता होना चाहिए, क्यों ऐसा होता है सडनली, वाई इज इट सो। गेनेटिव में एस और ई एस आता है एंड में, हमने पढ़ा है ना। गेनेटिव में क्या होता है? एस या ई एस होता है एंड में, बट इनके साथ नहीं, एन ही रहेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे जैसे कैसे बनेगा। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट टन लग जाए, यहाँ पे क्या लगेगा? देखो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टन, मेंशन, कोलेगन, यहाँ पे सिर्फ एन, क्योंकि ई पे एंड हो रहा है तो सिर्फ एन लगाएंगे। जोल्डा टन मतलब सोल्जर, जोल्डाटन, तो यहाँ पे एन या ई एन लगाए। मतलब जहाँ पे ऑलरेडी ई पे एंड हो रहा है, जैसे कोलेग, तो एन लगा देंगे, ठीक है। जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे ई एन लगाएंगे। ऐसे एक और है नाक बार, मेरे को अभी याद आ रहा है, जो मुझे याद आते हैं मैं बता देता हूँ। नाक बार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग गया? ई एन, नाक, यहाँ पे सिर्फ एन लगेगा, नाक बार। तो ये भी एंड डिक्लिनेशन है। तो एंड डिक्लिनेशन के जितने भी नाउन है, मतलब आपको लर्न करने बाय हार्ट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और इसका कोई ईजी है, कॉन्सेप्ट है। बस ये समझिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्मन ग्रामर। ये तो हमें पता ही है, जर्मन ग्रामर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ वेरी मच पॉपुलर फॉर इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। जर्मन ग्रामर को बोला जाता है कि बाकी यूरोपियन लैंग्वेज के कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरह के रूल्स हैं, नए नए रूल्स हैं, सुन के अजीब सा लगता है। ओ वाई दैट सो। इंग्लिश में तो नहीं होता ऐसे, हिंदी में तो नहीं होता, या दूसरी लैंग्वेज में तो नहीं होता, बट दिस इज जर्मन। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू लर्न इट एंड फॉलो द रूल्स, दैट्स इट, सो सिंपल। तो हम आज वही कर रहे हैं। चलिए समझ गए आप, इनको वीक नाउन्स बोलते हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे यहाँ पे 6, और देखेंगे अब सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखो मैंने बताया नोमिनेटिव केस में नहीं होगा कुछ भी चेंज, आकुजाटिव में होगा, डाटिव में होगा, गेनेटिव में होगा, मतलब एंडिंग में एन और ई एन आ जाएगा। देख रहे हो, आइनम मतलब डाटिव है तो कोलेगन, आइनस गेनेटिव है तो कोलेगन, आकुजाटिव है तो ई, तो यही रहेगा, ठीक है। तो पहला वाला केस क्या है? ये डाटिव है, दूसरा गेनेटिव है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, अभी पूरा भी लिख के दिखाऊंगा, और ये आकुजाटिव है। तो आप यहाँ पे देखो गेनेटिव में ई एस है, आइनस, तो मतलब आपके हिसाब से एस और ई एस आना चाहिए एंड में ना, नहीं है ना। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? नाउन के एंड में एस या ई एस लिखते हैं, मैंने अभी बताया था, बट यहाँ पे नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये एंड डिक्लिनेशन है, वीक नाउन है। वीक नाउन में अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट होता है, वो अप्लाई नहीं होगा। आप देखो जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, द बुक ऑफ अ स्टूडेंट, das Buch eines Studenten, देखो स्टूडेंटन, आइनस के साथ स्टूडेंटन, ये das Buch eines Studenten, बुक ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। डी ऊअर माइनस कोलेगन, द वॉच ऑफ माई कलीग, यहाँ भी ई एन, गेनेटिव है ई एन, इस तरह से आप समझ रहे हो। जैसे आई स्पीक, ऐसे स्प्रेश है, मिट डेम स्टूडेंटन,
ई एन। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है स्टूडेंट का प्लूरल है स्टूडेंट, प्लूरल तो स्टूडेंटन होता ही है, बट ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर मैंने लिखा है, दिस इज सिंगुलर, ये सिंगुलर नाउन है, तब भी ई एन आया क्योंकि ये एन डिक्लिनेशन है। मतलब आई स्पीक और आई एम स्पीकिंग विद अ स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग विद अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। स्प्रेशन मिट आइनम स्टूडेंटन, सिंगुलर है ना, मिड स्टूडेंटन। तो ये हमने देखा कुछ एग्जाम्पल्स है, इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, समझ गए। तो ये सारा केस क्या है, एन डिक्लिनेशन का केस है। इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे, अपन जैसे मैंने देखता हूँ इश जेर आइनन जोल्डाटन, फिर मैंने ई एन लगा दिया जोल्डाटन, ठीक है, क्योंकि एन डिक्लिनेशन ये आएगा ही आएगा। देर इज ए लॉयन एस्किप्ट आइनन लियोवन, यहाँ पे एन आएगा क्योंकि लियोवन में ई होता है तो एन लगा देंगे। तो कहीं पे एन और कहीं पे ई एन, ये आपको ध्यान रखना है। ये एन डिक्लिनेशन बस यही है, और उसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई अलग से डिफरेंस नहीं है, कोई मीनिंग में चेंज नहीं होता, मीनिंग सेम रहता है जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। बस आपको याद रखने हैं ऐसे नाउन जिन पे एन या ई एन की एंडिंग होती है, इनको हम बोलते हैं वीक नाउन। बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, होता क्या एन डिक्लिनेशन, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एन डिक्लिनेशन, वीक नाउन, इसी को बोलते हैं। गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आएंगे, एक्सप्लेनेशंस आएंगे, पढ़ लेना। बट आपके काम का क्या है, आपको सिर्फ लर्न करनी लिस्ट, जैसा वर्ब की लिस्ट याद करते हो, एडजेक्टिव याद करते हो, ऐसे ही एन डिक्लिनेशन के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं, ज़्यादा भी नहीं है, बहुत थोड़े से वर्ड्स हैं, वो आप याद कर लेना बस। जैसे बहुत कॉमन है युंग, युंग ई पे एंड होता है, बट एन डिक्लिनेशन लगेगा ना तो यहाँ पे एन हो जाएगा। जैसे मैंने एक युंग को देखा, इश जे आइनन युंगन, और अगर मैं बोला तो दिस इज ए युंग, युंग मतलब बॉय है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं नॉमिनेटिव बना रहा हूँ दिस इज ए बॉय, तो सिंपल ये रहेगा दास इस्ट, तब एन नहीं आएगा, दास इज आइन युंग, ये रहेगा। नॉमिनेटिव में कोई चेंज नहीं होगा, तो बिल्कुल ध्यान देना आपको, नॉमिनेटिव में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो आकुजाटिव, डाटिव, गेनेटिव। तो युंग ये भी एक एन डिक्लिनेशन है, ये भी वीक नाउन है, इसमें भी लगेगा, है ना। और समझाता हूँ, देखो जितना मेरे को हो सकता है आपको इजी करके बताऊंगा। देखो पहले सिंपल, माइन नाखबार इस्ट नेट, मेरा नेबर नाइस है, ये सिंपल है, नॉमिनेटिव सेंटेंस है, कुछ नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज सही रहेगा सेम। अब जैसे आई विजिट माई नेबर इश बेजुख, अब बेजुखन आकुजाटिव है तो माइनन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा नाक बार, अब यहाँ पे एंडिंग क्या देंगे हम, यहाँ पे एंडिंग देंगे एन की, इस बेजुख के माइन नाक बार, यहाँ पे ई एन नहीं आता, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे सिर्फ एन आएगा, नाक बार साउंड बेस्ड है, वोकल है ना, नाक बार। अगर आप ई एन भी लगाओगे तो साउंड में कोई ज़्यादा फर्क होगा नहीं, तो एन ही बेटर है। इससे माइनन नाक बार, आई सी माई नेबर, ये आकुजाटिव केस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया है। ये नॉमिनेटिव था, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, नेबर सेम। ये आकुजाटिव है इसलिए एन आ गया। तो बताया था आकुजाटिव, डाटिव, गेनेटिव, ठीक है, एन और ई एन लगाना है। नॉमिनेटिव में बिल्कुल टच नहीं करना, सिंपल सेंटेंस एज इट इज रहेगा, सब वीक नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। केस स्टडी अगर आपको नहीं पता तो मेरी A1 की वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, auf Wiedersehen।